आज लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी में था, थोड़ा सा एक बच्चा पूछा था मेरे से, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा अच्छा बनेगा, देखिएगा ध्यान से समझेगा। 8 क्लास 7 क्लास में भी पढ़े हुए हो। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, कैसे बनेगा देखेंगे। कहता है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। चलिए कोई बात नहीं। 10 years लेटर 7-8 में भी पढ़े हो इस तरह का इक्वेशन बनाना, समझना, लेकिन उसमें हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के फॉर्म में। इसमें तो और इजी हो गया बेटा, 2 वेरिएबल मिल रहा है, आसानी से निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। 10 years लेटर नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्लियर है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। बहुत बढ़िया, समझते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखेगा। चलो मानते हैं हम लोग नूरी और सोनू का एज। लेट स्टार्ट करते हैं। देखो लेट एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर मान लेते हैं। चलो, और सोनू का एज कितना मान ले भैया, वाई ईयर। बहुत बढ़िया। चलो अब कहता है कि 5 साल पहले, अब इधर आओ, दो कंडीशन बनेगा बेटा। क्या बोल रहा है, 5 साल पहले मतलब 5 years लेटर, लेटर 5 साल बिफोर, 5 years अगो, सॉरी लेटर नहीं, 5 years कहां कह रहा है, 5 years अगो, 5 years अगो। हाँ बेटा बोलेगा 5 years अगो, अगो। अब समझो बात को, 5 साल पहले नूरी का एज क्या होना चाहिए था, बताओ क्या होना चाहिए था बेटा। एक्स ईयर था, प्रेजेंट एज था, तो 5 साल पहले क्या इसका एज हुआ होगा, एक्स माइनस 5 ईयर। मतलब कि नूरी कितने साल की होगी भैया, एक्स माइनस 5 ईयर्स की होगी। गुड। अब कहता है कि जब नूरी का एज एक्स माइनस 5 हुआ होगा तो सोनू का एज भी एक्स वाई माइनस 5 हुआ होगा, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है। समझो 5 साल पहले क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था, 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो थ्राइस था सोनू के एज थे। बहुत बढ़िया। तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना मिला हम लोग को, एक्स माइनस 5। उसी तरह सोनू का एज कितना मिलना चाहिए, y माइनस 5। क्लियर है, समझो बात को। 5 साल पहले। अब इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा था हम लोगों का कि जो नूरी का एज है, मतलब x माइनस 5 जो है वो 3 टाइम्स है सोनू के एज का। चलो अब हम लोग 3 नहीं लगाते हैं, अब समझो बात को। थ्राइस कह रहा है, किसमें 3 लगना चाहिए था बेटा, समझो बात को, इसमें कंफ्यूजन होता है। एज तो नूरी का है, ए वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि नूरी थ्राइस है, क्या करोगे। अब बात समझो, मान लो कि मेरा एज है 36 ईयर, तुम्हारा एज है 18 ईयर्स। समझोगे बात को। अब तुम्हारा एज और हमारे एज को इक्वल करना है, कैसे करोगे बेटा बताओ। तुम क्या करोगे, अपने एज में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ना कि हमारे एज में। तो कौन, मतलब बड़े वाले के एज में मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसमें करना है भैया, छोटे वाले के एज में। चलिए, ये थ्राइस मतलब ये बड़ी थी, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसमें करेंगे बेटा, इसमें करेंगे। ध्यान दो, ध्यान रखना इस बात का, समझना। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता है, माँ बेटा वाला और फादर वाला, ऐसे करके रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान देगा। मतलब जो बड़े हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई नहीं करके किसमें करेंगे बेटा, छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो क्या मिलेगा इक्वेशन देखेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 मिलना चाहिए। चलो इसको इधर लाओ, सबको 5 को उधर ले जाओ। मतलब क्या मिलेगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू, मतलब y वेरिएबल वाले को एक साइड लाए और न्यूमेरिकल वाले को एक साइड ले जा रहे हैं। देखो क्या मिलेगा, ये माइनस 15, मतलब माइनस 15 माइनस 15, और ये माइनस 5 इधर जाके क्या होगा बेटा बताओ, प्लस 5 होगा। क्लियर है, मतलब कि x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना मिला, माइनस 10 मिला। ठीक है, चलो एक इक्वेशन तो मिला भैया। क्लियर है। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ, इधर। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा समझो। कहता है
कि 10 years लेटर, अब 10 साल बाद की बात हो रही है, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद बेटा, प्रेजेंट एज एक्स और वाई है हमारा। क्या कहता है 10 years लेटर, 10 साल बाद। अब चलो यहां एक कॉलम बना के बनाते हैं, यहां है 10 years लेटर, 10 साल बाद। चल 10 साल बाद क्या होगा, नूरी का एज कितना होना चाहिए बेटा बताओ। 5 साल पहले क्या हो रहा था, 5 years ago क्या हो रहा था, x-5 हो रहा था। तो 10 साल बाद क्या होगा, प्रेजेंट एज में 10 साल प्लस करेंगे, मतलब कि नूरी जो होगी वो कितने साल की होगी भैया, x प्लस 10 year की हुई होगी नूरी। अब समझो नूरी इतने साल की हुई होगी, x प्लस 10 year की, बहुत बढ़िया बात। तो सोनू भी तो प्लस हुआ होगा x प्लस 10 year। अब क्वेश्चन कहता है कि जो 10 साल बाद की घटना है उसमें क्या हो रहा है कि उसमें क्या हो रहा है, सोनू का एज देखो y था बेटा, y प्लस 10 year। अब कहता है कि 10 साल बाद क्या हो रहा है, घटना घट रही है कि अब जो नूरी रही वो सोनू के एज की दुगनी रह गई। फिर वही कंडीशन लगाएंगे, नूरी तो बड़ी है भैया, नूरी दुगनी एज की है, मतलब नूरी में मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसमें करेंगे भैया, सोनू में करेंगे। चल करते हैं, कैसे इक्वेट करेंगे। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था भैया, क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि x प्लस 10 जो होगा वो क्या होगा, y प्लस 10 के बराबर होगा, कब, दुगने। क्लियर है बात। अब समझो x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2y प्लस 20 होना चाहिए बेटा। अब समझो, इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको उधर भेजो नंबर वाले को, मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 20 माइनस 10 होना चाहिए था। मतलब क्या मिलना चाहिए था बेटा, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए था, 10। क्लियर है, इसको मानो समीकरण 2, इक्वेशन। क्लियर है, समझो बात को। चलो अब हम लोग को दो इक्वेशन मिल गया, अब तो आसानी से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो हमको तो बढ़िया एलिमिनेशन लगता है। चलो x तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, दोनों सेम है, उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, डायरेक्ट एलिमिनेट कर लिखो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलता है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना, 10। एलिमिनेट करो क्या मिलेगा, यह माइनस, ये हो गया प्लस, या माइनस, ये गया, ध्यान देगा बेटा। -3y, -3y तो गोल हो गया ना भाई, अब चेंज हो गया साइन, -3y और +2y कितना होना चाहिए बताओ, -y। अब समझो -10 समझो बात को, माइनस माइनस प्लस, 10 10 20, मतलब -20, माइनस माइनस गया, मतलब y हो गया 20। अब चलो किसी में वैल्यू पुट करते हैं, कैसे करें, इसमें करते हैं, थोड़ा प्लस माइनस कम है, बच्चा लोग को प्लस माइनस में गड़बड़ होता है, इसमें करो, अच्छा देख के पुट करा करो। चलो सेकंड में डालते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, मतलब x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, मतलब x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू कितना बेटा, 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। अरे वाह, आ तो गया आंसर। क्या मिला हम लोग को, x 50 इयर्स, मतलब नूरी जो थी वो 50 साल की थी प्रेजेंट में, और y कितना, और सोनू कितने साल का था, 20 साल, 20 साल का है प्रेजेंट में बेटा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि नूरी कितने साल की है, एज ऑफ नूरी, कितने साल की है नूरी भैया,
एज ऑफ नूरी हम लोग बताएंगे 50 इयर्स। प्रेजेंट एज भी लिख देना, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू कितना लिखेगा 50 इयर्स, और प्रेजेंट ही एज ऑफ सोनू लिख देगा कितना 20। आशा है समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बोट से रिलेटेड और स्पीड से रिलेटेड, ठीक है। धारा के विपरीत और धारा के साथ कैसे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है और हम लोग कैसे बनाते हैं।